Good afternoon, Akshit Nivesh Karan. Good afternoon. मेरी तो बंद की आवाज है। Good afternoon, man. गुड आफ्टरनून। किसी को कोई डाउट है कल वाले टॉपिक से रिलेटेड? बताओ। No, ma'am. सैटेलाइट पढ़ना है आज? सैटेलाइट एक हेवनली बॉडी आप बोल सकते हो जो किसी प्लैनेट के अराउंड एक फिक्स ऑर्बिट में क्या करेगी, रिवॉल्व करेगी। ठीक है। अब प्लैनेट है, प्लैनेट के कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं। ठीक है, मून होते हैं जैसे कि किस प्लैनेट पे सबसे ज्यादा मून है? और जुपिटर, जुपिटर के अब 92 हो गए ना, है ना जुपिटर के। अब देखिए, अब ये अर्थ हम कंसिडर कर रहे हैं, अर्थ के अराउंड कुछ सैटेलाइट रिवॉल्व करेंगे। क्या सैटेलाइट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होगी? अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होगी तभी तो अर्थ इनको होल्ड कर पा रही है। ठीक है, वरना वो फील्ड से बाहर चली जाती। अब इसी चीज को हम इस तरह से भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑर्बिट है। ठीक है, अर्थ के अराउंड क्या है, एक ऑर्बिट है जिसमें सैटेलाइट क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। रिवॉल्व कर रही है तो सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर मोशन में है और अंदर की तरफ इसको अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल पकड़ के रखता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल ने इसको पकड़ के रखा है तो अंदर की तरफ ये जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी वजह से क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होगी अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ होगी सेंट्रीपिटल और बाहर की तरफ इसमें एक्ट करेगी सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल। बाकी मोशन तो उसी तरह से सर्कुलर मोशन की तरह ही है काफी हद तक। अब कुछ एक चीजें हमें यहाँ पे देखनी है। मूव तो वो सर्कुलर मोशन में जैसे ऑब्जेक्ट मूव करता है वैसे ही करेगी, बट हम तो ये देखते हैं दैट कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ऊपर जाता है तो वो फ्री फॉल करता है, फिर नीचे आएगा। यानी सैटेलाइट भी हर टाइम क्या कर रही है, फ्री फॉल कर रही है। फ्री फॉल का मतलब है फ्रीली अर्थ सरफेस की तरफ आना अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ। यानी किसी ऑब्जेक्ट पे सिर्फ ऐसे रिमूव कर दिया तो उस पे सिर्फ ग्रेविटी लग रही है तो वो नीचे की तरफ गिर रहा है कंटिन्यूसली, दैट इज फ्री फॉल। तो सैटेलाइट भी फ्री फॉल कर रही है, पर सैटेलाइट तो अर्थ सरफेस में नहीं आ रही है, यानी उसको हमने सर्कुलर ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग करने के लिए कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड करी है, एंड दैट वेलोसिटी इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमने सैटेलाइट को प्रोवाइड करी है टू ऑर्बिटिंग अराउंड द प्लैनेट। अब ऐसा तो है नहीं कि वहां पे रोड बना हुआ था, सैटेलाइट गई और वहां पे चलना शुरू कर दिया, नहीं। सैटेलाइट को हमने पहले तो वेलोसिटी प्रोवाइड करी, वेलोसिटी इतनी प्रोवाइड करी कि ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ना जाए, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रहे बट घूमती रहे अर्थ के अराउंड। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी प्रोवाइड करी है, ठीक है। और फ्री फॉल कर रही है, फ्री फॉल के केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जी, स्मॉल जी कितना हो जाता है, जी की वैल्यू 0 हो जाती है ना फ्री फॉल के टाइम पे वेट को हम 0 कंसीडर करते हैं क्योंकि जी को हम 0 ले लेते हैं। अब देखो, जब फ्री फॉल हो रहा है तो बॉडी वेटलेसनेस को फील करती है, इतना तो हमें पता है। फ्रीली कोई चीज नीचे गिरेगी तो उसका वेट क्या कंसीडर करेंगे हम, 0, मास नहीं वेट। अब सैटेलाइट का वेट 0 है तो सैटेलाइट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका वेट भी क्या होगा, 0। ठीक है, पर क्या एक्सेलरेशन 0 होगा सैटेलाइट का, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो 0 है, पर क्या जिस एक्सेलरेशन से वो रिवॉल्व कर रही है सर्कुलर पाथ में, यहाँ पे ये कभी 0 नहीं हो सकता। सर्कुलर मोशन में पढ़ा है हमने दैट वेलोसिटी कैन नेवर बी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन कैन नेवर बी 0, एक्सेलरेशन कभी 0 नहीं होगा। दोनों लिखा नहीं हो सकती, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भले ही 0 हो सकता है, वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती 0, डायरेक्शन चेंज होती रहती है।
डायरेक्शन चेंज होती रहेगी तो वेलोसिटी जीरो कैसे होगी, चेंज होती, स्पीड नहीं है, स्पीड, अच्छा हाँ स्पीड तो होगी कुछ ना कुछ, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, ठीक है एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो सकता है जीरो, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट होगी, ठीक है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड तो वो कांस्टेंट आएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा ऑर्बिटल वेलोसिटी, अब इस ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं कि होगी कितनी। सबसे पहले तो सैटेलाइट की कुछ टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम कुछ करता है वैसे तो कोई बात नहीं, वो भी खराब होगा, वो भी खराब होगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब सैटेलाइट की बात कर रहे हैं हम, सैटेलाइट होती है एक तो जियो स्टेशनरी, अरुण म्यूट कर लो माइक, जियो स्टेशनरी एंड अनदर इज पोलर सैटेलाइट। अब जियो स्टेशनरी, जियो का मतलब है अर्थ, स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, जो हमें स्टेशनरी अपीयर हो। सैटेलाइट स्टेशनरी नहीं हो सकती, सैटेलाइट का काम है घूमना, पर देखो अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करती है, अब अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व कर रही है तो ये सैटेलाइट भी क्या करेगी, इक्वेटोरियल प्लेन पे होगी, इक्वेटोरियल प्लेन यानी वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाएगी तो इक्वेटर वाले प्लेन पे होगी, हाँ रोटेट अपने एक्सिस पे रोटेशन जो है, ठीक है। अब देखो वेस्ट टू ईस्ट ये रोटेट करेगी तो सैटेलाइट रिवॉल्व करेगी ना, सैटेलाइट की रेवोल्यूशन की बात करिए, सैटेलाइट किस तरफ रिवॉल्व करेगी, जिस तरफ अर्थ रोटेट कर रही है। तो देखो अर्थ का टाइम पीरियड कितना है रोटेशन का, 24 आवर, और इस सैटेलाइट के रेवोल्यूशन का अर्थ के अराउंड एक चक्कर ये भी 24 आवर में पूरा करेगी। देखो अर्थ ऐसे रोटेट करना शुरू करेगी, ये भी साथ साथ में रिवॉल्व करना शुरू करेगी, दोनों का टाइम पीरियड सेम है, यानी कि लगभग सेम वेलोसिटी से दोनों क्या कर रही है, एक रिवॉल्व कर रही है एक रोटेट कर रही है। तो यहाँ पे जो पर्सन होगा वो, उसने अभी सैटेलाइट को यहाँ पे देखा, तो सैटेलाइट घूमेगी तो अर्थ के साथ ये इसकी मूवमेंट भी तो होगी उस डायरेक्शन में, तो हमारे लिए वो सैटेलाइट कैसे अपीयर होगी, स्टेशनरी, एक्चुअल में स्टेशनरी नहीं है, बट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हमें वो स्टेशनरी फील हो रही है ड्यू टू सेम, उसकी डायरेक्शन क्या है, रेवोल्यूशन की सेम एज द रोटेशन ऑफ अर्थ, और उसका टाइम पीरियड भी अर्थ के रोटेशनल टाइम पीरियड के बराबर है। क्लियर। अब ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है इक्वेटोरियल प्लेन पे है, इक्वेटोरियल प्लेन पे है, इक्वेटोरियल रेडियस और डायमीटर भी ज्यादा होता है तो इसको टाइम भी ज्यादा लगेगा, इसको अप्रोक्स, ये तो लिख दिया हमने, और ये अप्रोक्स कितनी हाइट पे होगी, 36,000 किलोमीटर लगा लो मैक्सिमम, इतनी हाइट तक ये हो सकती है। अब इतनी ज्यादा हाइट है यानी एक्सटर्नल एटमोस्फेयर में एग्जिस्ट करती है या उससे बाहर। एटमोस्फेयर की लेयर कौन कौन सी होती है, ट्रोपो, मीजो, स्ट्रेटो, थर्मो, नीचे से लगे है ना, ठीक है, आयनोस्फेयर तक, फिर उसके बाहर क्या है, एक्सोस्फेयर, ठीक है। अब एक्सोस्फेयर, अब ये बिल्कुल अर्थ के एटमोस्फेयर के बाहर है, यानी कि ये जो काम होता है वेदर फोरकास्टिंग, फॉरेस्ट सर्वे, वाटर सर्वे, इनमें तो ये हेल्प नहीं करेगी क्योंकि बहुत ज्यादा बाहर है। तो ये क्या करती है, हमें बाहर जो भी स्पेस में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं दूसरे प्लैनेट से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, मेटेरॉइड्स वगैरह अर्थ की तरफ आ रहे हैं, जो भी ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब रिमोट सेंसिंग डिवाइस जो है हमारे, ठीक है, जो वर्क करेंगे, तो 36,000 किलोमीटर तो उनके लिए बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया ना, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट टेलीकास्ट में हेल्प कर सकती है, ठीक है, कम्युनिकेशन और टेलीकास्ट में हेल्प कर सकती है, ठीक है, नेविगेशन, ये तो सैटेलाइट के काम होते हैं, पर मोस्ट ऑफ द जो काम है वो हम पोलर सैटेलाइट से करवाते हैं। पोलर सैटेलाइट से क्यों, बिकॉज पोलर सैटेलाइट की हाइट होती है अप्रोक्स, मान के चलो 800 किलोमीटर, 800,000 नहीं, 800 किलोमीटर, अच्छा मुझे सुना दिया 800,000, ठीक है, 800 किलोमीटर है। अब 36,000 के आगे 800 तो कम ही है, ठीक है, तो ये लोअर ऑल्टीट्यूड पे है, लोअर ऑल्टीट्यूड पे तो जैसे फॉरेस्ट सर्वे करते हैं हम, ऐसा तो है नहीं हम जाके फॉरेस्ट देखेंगे, ऊपर से देखेंगे ना नेविगेशन जो भी चीजें हो रही हैं, हम ऊपर से व्यू देखते हैं,
फॉरेस्ट सर्वे हो रहा है, वेदर फोरकास्टिंग हो रही है, तो वो इन्फॉर्मेशन रिमोट सेंसिंग डिवाइस जो काम कर रहे हैं दैट इज ड्यू टू पोलर सैटेलाइट। इसका नाम ही पोलर है, यानी कि एक पोल से दूसरे पोल की तरफ जाएगी। ठीक है, एक पोल से दूसरे पोल की तरफ जाएगी। अप्रोक्स 84 मिनट या फिर कई बार हम 100 मिनट मान के चलते हैं इसका रेवोल्यूशन पीरियड। ठीक है, अब इतना इसका रेवोल्यूशन पीरियड तो दिन में तो दो कितनी बार अप्रोक्स 14 टाइम चक्कर लगा सकती है ये, 14 से ज्यादा ही लगाएगी पर अप्रोक्स मान लो 14, है ना। तो अप्रोक्स 14 टाइम क्या लगा रही है ये, चक्कर लगा रही है अर्थ के अराउंड। कितनी बार इसने पूरा कर लिया अपना ऑर्बिट, और ये क्या कर रही है, एक दिन में एक बार अपना ऑर्बिट पूरा कर लिया। ठीक है, हम 17 बार हो जाएगा 26। चलो अगर 100 मिनट मान के चले हम मैक्सिमम, ठीक है 84 मिनट या 100 मिनट मान के चलते हैं ना। ठीक है, अब इसके बाद अब पोलर का और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का पता लग गया। जियो स्टेशनरी को स्टेशनरी नहीं है बट हमें विद रिस्पेक्ट टू अर्थ स्टेशनरी फील हो रही है। अब तो ये हो गए सैटेलाइट के काम। सबसे पहली सैटेलाइट थी इंडिया से आर्यभट्टा और वर्ल्ड की रशिया की स्पुतनिक 5। ठीक है, स्पुतनिक 5 बाहर गई। किस सैटेलाइट की बात होगी? हाँ, जियो स्टेशनरी ऐसे देखो, ये अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट जाएगी ऐसे। ठीक है, तो ये अर्थ के अराउंड वेस्ट टू ईस्ट जा रही है। अब ये यहाँ पे थी तो एक पर्सन यहाँ पे था, तो इन दोनों का टाइम पीरियड सेम है और सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ऐसे होगी, हमेशा सामने रहेगी। जिस डायरेक्शन में हम मूव करें हमें लगेगा ये तो वहीं पे है, तो हमें तो ये भी नहीं लगता है ना कि अर्थ मूव करती है, हमें तो फील नहीं होता, हमें तो लगता है ये सन वगैरह सारी चीजें मूव किए जा रहे हैं हमारे अराउंड। तो फिर हमें इसका मोशन कैसे फील हो जाएगा, हमें तो ये लगेगा हमारे साथ साथ घूम रही है, हमें अपना मोशन फील नहीं होता, तो हमें लगेगा हम स्टेशनरी हैं, तो ये सैटेलाइट भी क्या है, स्टेशनरी है। ठीक है, हाँ अप्रोक्स। ठीक है, फिक्स नहीं है कि 800 पे है तो 800 पे ही रखेंगे। ठीक है, एक रेंज बताइए आपको। चलो अब इसके बाद सैटेलाइट को, अच्छा सैटेलाइट के लॉन्चिंग पे डिपेंड करता है कि वो पोलर है या स्टेशनरी, कुछ फर्क पड़ेगा इसके लॉन्च करने पे, कि उसको इक्वेटोरियल प्लेन पे लॉन्च करना है या फिर पोलर प्लेन पे। लोकेशन कि वो कौन से, अब देखो ऐसे तो है नहीं कि आप जैसे कि पोलर सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को दोनों को सेम तरीके से लॉन्च या सेम एंगल पे किसी भी तरह से लॉन्च नहीं कर सकते। एक को आपने इक्वेटर पे क्या करवाना है, रिवॉल्व करवाना है, और एक को आपने वन पोल टू अनदर पोल। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से उसका पहले तो लॉन्चिंग सेंटर चूज करोगे, कौन सी लोकेशन से कितनी डायरेक्शन में कितने एंगल से उसको लॉन्च करना। लॉन्च करना इतना इजी थोड़ी है कि हाँ ऐसे भेज दिया चीज को ऊपर, हम चीजों को ऊपर फेंकते हैं वो तो नीचे आ जाती हैं, वो थोड़ी ऊपर घूमती रहती हैं। तो हमें ऐसी वेलोसिटी प्रोवाइड करनी होगी जिससे वो क्या करे, उसका मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाए और वो घूमती रहे। ठीक है, इतना उसको मोमेंटम मिल जाए, यानी इतना उसको मोशन मिल जाए, तो हम प्रोवाइड करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, हर सैटेलाइट के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी उसके ऑर्बिट पे डिपेंड करेगी कि आपने उसको कितनी ऊपर भेजना है, अर्थ सरफेस से कितनी दूर भेजना है, अर्थ सरफेस के पास भेजना है, अर्थ सरफेस के दूर भेजना है, इस चीज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और दूसरी चीज होगी उस प्लैनेट की ग्रेविटी। अब जरूरी थोड़ी है कि अर्थ ही है, ठीक है, अब हम किसी और प्लैनेट पे भी भेजते हैं ना कई बार, तो सबसे पहले डिपेंड करेगा कि वो प्लैनेट जो है उसकी ग्रेविटी कितनी है। अब अगर मैं मून की बात करूं, मून तो चलो सैटेलाइट है खुद ही अर्थ का, पर उसकी ग्रेविटेशनल पावर जो है अर्थ से 6 टाइम कम है, 6 टाइम है। ठीक है, अब ऐसे ही कोई और प्लैनेट है उसकी ग्रेविटी जो है अर्थ की ग्रेविटी से अलग होगी। ठीक है, तो सबकी ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग है ड्यू टू चेंज इन देयर मास एंड रेडियस, क्योंकि मास जो है उसका अप्रोक्स 100 ले लेते हैं, 96 आता है वैसे, 96 आता है, अप्रोक्स 100 ले लेते हैं। ठीक है, अब 96 96 टाइम ज्यादा है अर्थ का मास अगर मून से, रेडियस में भी फर्क होगा, रेडियस 4 टाइम है शायद, 4 टाइम आता है। एक क्वेश्चन किया था
जिसमें 96 आता है, 4 टाइम्स या ऐसे ही होगा वो, 6 टाइम्स या 4 टाइम्स, अभी आएगा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें है ये क्वेश्चन, इस बुक में, हिस्ट्री की, मतलब ऐसे जो एनडी की बाद में करते हैं, पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी देख लेते हैं। अब देखो, वेलोसिटी बेसिकली होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे देखो, ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड मैंने एक ऑर्बिट कंसिडर कर लिया, इस ऑर्बिट पे सैटेलाइट क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, वी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रही है, और जो मास है सैटेलाइट का, दैट इज एम। ठीक है, सैटेलाइट का मास, जो भी ऑब्जेक्ट है ना, उसका मास मैटर करता है या नहीं, ये अब हम देखेंगे। ये मास ऑफ अर्थ है, ठीक है, अब ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गया यहाँ तक, तो आगे हो गया ये डिस्टेंस एच, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया आपका आर प्लस एच, ये टोटल डिस्टेंस जितनी दूर सैटेलाइट अर्थ सरफेस। क्लियर। अब अर्थ का मैंने बताया कि जैसे पत्थर को आप धागे से बांधते हो तो अंदर की तरफ टेंशन क्रिएट होती है, टेंशन से क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे अंदर की तरफ कौन खींच रहा है, ग्रेविटी खींच रही है, तो ग्रेविटी की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी। तो एम वी नोट स्क्वायर बाय आर, ये वी नोट क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी मैंने लिया, वी लिखो या वी नोट लिखो, बात तो वही है, बस उसको एक स्पेशल सिंबल दे दिया मैंने, वी नोट, दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, और ये पूरा बन गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल पुल, जो अंदर की तरफ क्या लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, कैपिटल जी, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सैटेलाइट एंड द डिस्टेंस, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। अब ये यहाँ पे ये जो आर लिखते हैं हम, ये रेडियस ऑफ और सर्कुलर पाथ का रेडियस होता है, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस तो आर प्लस एच है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, आर प्लस एच। अब एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एक आर प्लस एच से आर प्लस एच कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई रूट जीएम बाय आर प्लस एच। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट orbiting at the distance of h from अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस से h डिस्टेंस पे ऑर्बिटिंग करती है। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस h है, ये दूर है, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए हमने क्या क्या चीजें देखी, एक तो ये देखा कितनी दूर है, ये दोनों चीजें तो कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो यानी किस चीज पे डिपेंड कर रही है ऑर्बिटल वेलोसिटी, अभी हम देख रहे हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड कर रही है मास ऑफ प्लैनेट, जी तो कांस्टेंट रहेगा, मास ऑफ प्लैनेट एंड डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम दी प्लैनेट, प्लैनेट से कितनी दूर है सैटेलाइट, और उस प्लैनेट का मास कितना है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली रेडियस ऑफ प्लैनेट पे भी तो डिपेंड कर रही है, क्योंकि रेडियस बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यही सैटेलाइट हम दूसरे केस में कंसीडर करें बिल्कुल सरफेस के पास, इसको नोट कर लो। हाँ, हुआ रहेगा, देखो पास आ गई सैटेलाइट, एच तो खत्म ही हो गया। ठीक है, तो आर प्लस एच कैन बी रिटन एज आर। स्मॉल जी, ये लिख लिया, आप लोगों ने लिख लिया, समझ आया। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला v स्क्वायर अपॉन r होता है। तरुण, आपकी ना आवाज क्लियर नहीं है, आप टाइप कर दोगे, मैं वेट कर रही हूँ, अगर आप लिख रहे। ऑर्बिटल हाँ जी बोलो। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला mv स्क्वायर अपॉन r होता है। देखो बच्चे, एम वी स्क्वेयर बाय आर प्लस एच है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब है जो फोर्स इस सैटेलाइट को अंदर की तरफ लग रही है, इस सैटेलाइट पे जब बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है। यहाँ पे देखो, जो बॉडी सर्कुलर ऑर्बिट में या सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करती है, तो सेंटर की तरफ एक्ट करती है सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, जो अंदर की तरफ खींच रही है फोर्स। हमें पता है अंदर की तरफ कौन सी फोर्स खींच रही है,
अंदर की तरफ तो ग्रेविटी लग रही है इस पे, तो मैंने कहा कि ग्रेविटी और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों बराबर होंगे, दोनों को मैंने इक्वेट किया, तो मुझे पता लग, यहाँ से मैंने v की वैल्यू निकाल ली थी। ठीक है तरुण, सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है एक अंदर की तरफ खिंचाव, और यहाँ पे अंदर की तरफ खिंचाव किसकी वजह से है, ग्रेविटी की वजह से है, इसलिए जी मैम। दोनों को बराबर पुट किया है। ठीक है, जी मैम। हाँ जी। चलो ये ऑर्बिटल अब लिख लिया, लिख लिया आपने? तरुण लिख लिया? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब ये सैटेलाइट अर्थ सरफेस के नियर आप कंसीडर करोगे, 6400 किलोमीटर के आगे 4-5 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, उसको तो हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो जब बिल्कुल अर्थ सरफेस के पास आ गई तो आर एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर, यानी ये वाला डिस्टेंस हम क्या ले लेंगे, फिर आर ही ले लेंगे और एच को खत्म कर देंगे। तो जो हमारे पास फॉर्मूला था उसमें अब वैल्यू बन जाएगी जीएम अपॉन आर, ये वैल्यू बन गई आपके पास। अब यहाँ पे देखो, इसको स्मॉल, ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो जी और एम की वैल्यू पुट करके, बट अगर आप इसको स्मॉल जी की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो स्मॉल जी की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, स्मॉल जी होते हैं जीएम बाय आर स्क्वायर, तो जीएम की वैल्यू निकाल लो, जीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी आर स्क्वायर आ जाएगी ना, आर स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा, तो जीएम की जगह हम स्मॉल जी आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्लियर, वो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी, वी नोट और जी आर स्क्वायर अपॉन आर, आर से आर कैंसिल हो गया आपका, तो इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल जी we can say orbital velocity of satellite near the earth surface is root g r, इसको रूट जी आर लिख सकते हैं फिर हम, समझ आ गया, समझ लो, फिर नोट करो इसको, मैं आपको ना आज क्वेश्चंस दूंगी ग्रेविटेशन के, ठीक है, वो आपने सॉल्व करना है। चले आगे, ये वाली फॉर्म भी ठीक है, स्मॉल जी की फॉर्म में पूछा जाए तो यहाँ पे, अब यहाँ पे कहीं आपको स्मॉल एम दिख रहा है फॉर्मूला में, ये वी नोट कैसे इक्वल हो गया मैम? हाँ जी, कौन सी वाली चीज, वी नोट इक्वल्स टू आर अंडर रूट जी अपॉन आर प्लस एच, बुक में से। हाँ ये वाली चीज, यस मैम। ये तो कब है, जब एच डिस्टेंस पे दूर है, अर्थ सरफेस से बहुत दूर है सैटेलाइट, तब ऐसे लेंगे, पर जब बिल्कुल पास आ गई तो एच डिस्टेंस नहीं होगा, वो कहाँ पे आ जाएगी, बिल्कुल यहाँ पे आ गई, अर्थ सरफेस के पास आ गई तो डिस्टेंस हम आर प्लस एच की जगह आर ले लेते हैं, जब आर ले लेते हैं तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे आर प्लस एच की जगह आर, ठीक है तरुण, फिर जी आर वैल्यू पुट कर दी, ऐसे भी ठीक है, इतना भी आपका आंसर ठीक है, बट मैं लिखना चाहती हूँ इसको स्मॉल जी की फॉर्म में, तो मैं स्मॉल जी की वैल्यू निकाल लूंगी, ये स्मॉल जी की वैल्यू होती है, यहाँ से मैंने जीएम की वैल्यू निकाली, दैट इज जी आर स्क्वायर, इस फॉर्मूला में पुट कर दी, तो यहाँ पे आर से आर कट हो गया और ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास। ठीक है मैम। ठीक है, ठीक है मैम। ओके, अब हम बात करती थी कि कहीं पे भी हमें, हाँ चला गया, हाँ यहाँ कहीं भी हमें एम नहीं दिख रहा, स्मॉल एम नहीं दिख रहा है ना, मास ऑफ सैटेलाइट, यानी मास ऑफ सैटेलाइट पे ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती, इन दोनों की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है, कभी डिपेंड नहीं करेगी इस पे, सैटेलाइट का मास कितना भी ज्यादा हो कितना भी कम हो, पर यहाँ पे कैपिटल एम है, कैपिटल एम का मतलब क्या है कि मास ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करेगा, मास ऑफ प्लैनेट और रेडियस ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करेगी ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, अगर ये दोनों चेंज हो गए तो ऑर्बिटल वेलोसिटी भी चेंज होगी। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा प्लैनेट है जिसका रेडियस जो है अर्थ के रेडियस से 4 टाइम्स है और मास क्या है, हाफ, इस तरह का कोई प्लैनेट है, तो उसके लिए फिर वैल्यूज कैसे चेंज हो जाएंगी,
देखो उसके लिए वैल्यू कैसे चेंज होगी। सबसे पहले तो तुम्हारे पास मैंने अगर वैल्यू बताई वी नोट को तुम √GR ले रहे हो, मान लो अर्थ सरफेस के पास है या फिर जिस जो भी प्लेनेट है उसके बिल्कुल पास है, तो रेडियस क्या हो जाएगा सबसे पहले 4 टाइम्स हो गया तो 4R ले लेंगे रेडियस, और मास हाफ हो गया तो मास का फर्क किस पे पड़ेगा, स्मॉल जी पे पड़ेगा। स्मॉल जी में जी एम हो जाएगा आपका m/2। ठीक है, m/2 होगा तो 2 को नीचे भी लिख सकते हो आप, m/2। और r क्या हो गया आपका 4R का स्क्वायर बन गया ये, तो ये क्या बन गई वैल्यू GM, और ये 16 इंटू 2 32 R स्क्वायर, यानी G 32 टाइम्स डिक्रीज हो गया, क्योंकि GM/R स्क्वायर तो पहले ही था, तो ये 32 टाइम्स डिक्रीज हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे G कितने टाइम डिक्रीज हो गया 32 टाइम। अब 4 से 32 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया G/R 8। ठीक है, अब 8 √8 को हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा बस 2√2, 2 बाहर आ गया और अंदर बच गया GR/2 1/2, हाँ अपॉन में आएगा। वन बाय टू और अंदर बच गया √GR/2। ठीक है, तो इस तरह से ऑर्बिटल वेलोसिटी चेंज होगी उस सैटेलाइट की, यानी कि तुम्हें प्लैनेट का मास और प्लैनेट का रेडियस देखना है। अगर प्लैनेट की डेंसिटी चेंज हो तो प्लैनेट की डेंसिटी चेंज होने से मास चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम पे फर्क पड़ता है ना, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो डेंसिटी चेंज होगी तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास भी चेंज होगा। अगर मटेरियल की डेंसिटी बढ़ जाती है तो भारी हो जाती है ना चीज, और डेंसिटी कम हो जाए तो हल्की हो जाएगी, तो डेंसिटी से भी फर्क पड़ता है। दिव्यांक हो गया। मैम अगर वॉल्यूम मैम हाँ जी, मैम अगर वॉल्यूम आपने बोला डेंसिटी चेंज करने से वॉल्यूम भी चेंज होगा, तो मैम फिर तो रेडियस पे भी फर्क पड़ेगा। देखो जब डेंसिटी चेंज हो रही है तो वॉल्यूम चेंज हो, डेंसिटी के बढ़ने से वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम कम हो जाएगा, पर वॉल्यूम कम होने का रीजन, ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा स्फीयर का 4/3 πr3। πr3, यानी कि हमें पता लग जाएगा कि रेडियस भी चेंज होता है। ठीक है, हाँ जी, वो तो होगा ही, वॉल्यूम चेंज होगा तो रेडियस तो चेंज होगा ही। क्लियर, डेंसिटी यस मैम। चेंज होने से मास वॉल्यूम दोनों पे फर्क पड़ता है। वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मास तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, यस मैम। ओके। ये तो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। अब दूसरी वेलोसिटी आती है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप फ्रॉम अर्थ सरफेस। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने के लिए जो रिक्वायर्ड है, ताकि दोबारा अर्थ जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट न कर पाए, एस्केप होना है, गायब होना है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से, एस्केप होना है, तो एस्केप वेलोसिटी डायरेक्टली लिखवा देती हूँ, कितनी होती है √2GR, ये उसका फॉर्मूला है। और अगर तुम्हें अर्थ के एटमोस्फेयर से एस्केप होना है तो तुम्हें चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पिछले वाले इसमें एक चीज रहेगी बताने के लिए, ये जो √2GR है इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्स 8 किलोमीटर पर सेकेंड, 7.9 होती है ना, तो अप्रोक्स 8 किलोमीटर पर सेकेंड। कि जो सैटेलाइट अर्थ के बिल्कुल पास होगी वो कितनी स्पीड से, कितनी वेलोसिटी से रिवॉल्व करेगी, 1 सेकंड में 8 किलोमीटर कवर करेगी। ठीक है, अब ये वैल्यू फिर हर प्लैनेट के हिसाब से चेंज होती रहेगी, पर यहाँ पे जो अर्थ के पास है सैटेलाइट उसके लिए पता है हमें। अब यहाँ पे देखो, तो वैसे ही अर्थ के एटमोस्फेयर से बाहर निकलना है, अर्थ के एटमोस्फेयर से बाहर निकलना है तो कितनी वेलोसिटी चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। पर सेकंड में आप 11.2 किलोमीटर कवर करते हो, और मून से बाहर निकलना है तो 2.24 समथिंग होती है।
चेक करना है इसको एक बारी, चेक कर लेना 2 पॉइंट समथिंग होती है। ठीक है, अब ये आप निकाल भी सकते हो वैसे तो, जी क्या हो जाएगा, g/6, पर फिर आगे रेडियस को देखना पड़ेगा, r/4 हो जाता है शायद। चेक करना 2.24 है, ये कुछ और है, 2.4, ठीक है 2.4, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड मून से। अब एस्केप वेलोसिटी भी किस हिसाब से चेंज होगी, प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज होगी, क्योंकि जी चेंज हो जाएगा ना प्लैनेट टू प्लैनेट, रेडियस और मास चेंज होने से जी की वैल्यू चेंज हो जाती है, जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो फिर एस्केप वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये जो एस्केप वेलोसिटी है ना, इसका एक चीज का ध्यान रखना, ये सिर्फ अर्थ के एटमोस्फेयर से, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने के लिए, अगर उसकी फील्ड से बाहर निकल के आगे भी एक्सेलरेशन करनी है तो एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा चाहिए। एक तो हो गया तुम बाहर निकल गए, ठीक है, फील्ड से बाहर निकल गए, फील्ड से बाहर आगे भी एक्सेलरेट होना है तो तुम्हें इससे ज्यादा वेलोसिटी चाहिए। ये तो सिर्फ थ्रेशोल्ड होता है ना, जैसे कि मिनिमम इतनी चाहिए, इससे मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, मिनिमम 11.2 तो होनी चाहिए। क्लियर, दोनों क्लियर हो गया। अब बात आती है एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट पोजेस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब वैसे तो मोशन में होते हैं ऑब्जेक्ट, तो उनके पास क्या होती है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी उनकी मैक्सिमम टाइम जीरो हो जाती है, कई बार डिक्रीज होती है, थोड़ी बहुत होती है, जरूरी नहीं है हमेशा जीरो हो। पर यहाँ पे पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों है, बट द पोटेंशियल एनर्जी अभी बता देती हूँ, लिखवाऊंगी फिर। पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव है, जबरदस्ती पकड़ के रखा है ना इसने। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इसकी पकड़ से बाहर निकल के इन्फिनिटी पे जाना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है, पर अर्थ की जो फोर्स है उसने उसको होल्ड कर लिया, अपने ऑर्बिट पे होल्ड किया है और वो घूम रही है सैटेलाइट। तो अगर उस सैटेलाइट को थोड़ी और पोटेंशियल एनर्जी मिल जाए या फिर उसको थोड़ा बाहर की तरफ पुश मिल जाए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में जाएगी, यानी कि जहां जा रही है चीज अगर उसको वहां जाने देना तो उसका पोटेंशियल होता है पॉजिटिव, उसके अगेंस्ट उसको पकड़ के रखें तो पोटेंशियल क्या है अर्थ का, फिर नेगेटिव है, तो उस सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होगी और काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव होगी क्योंकि घूम रही है। तो हम लिखते हैं टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये होती है टोटल एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। अब घूम रही है सैटेलाइट, सेंटर की तरफ फोर्स कौन सी लग रही है, सेंट्रीपिटल। जितने भी डिस्टेंस पे है, मैं स्मॉल आर लिख रही हूँ, r+h भी हो सकता है, ये r भी हो सकता है, तो मैंने जितना डिस्टेंस है उसको स्मॉल आर लिख दिया। अब जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स है मुझे पता है उतनी ही क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। r से r कैंसिल हो गया यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखते mv², mv² की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास, और ये तो वेलोसिटी है सैटेलाइट की v0, ये आ गई हमारे पास Gmm/r। इसके साथ में हाफ लगा दूं तो ये काइनेटिक एनर्जी बन गई, तो ये क्या बन गई, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, हाफ जी मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द प्लैनेट, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। हाफ mv² कैन बी रिटन हाफ Gmm/r। समझ आ गई काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाली। अब दूसरी चीज निकालनी है हमने यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सबसे पहले हमें ये पता है कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, क्यों है, पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वैसे आपने पढ़ा क्या था, वर्क डन पर यूनिट मास, ऐसे पढ़ा था।
अब वर्क ही क्या होता है, एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी को तो हम वर्क डन से ही निकालते हैं। तो जब मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सिर्फ वर्क डन बचेगा, यानी कि ये क्या बचेगा, सिर्फ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वर्क डन पर यूनिट मास माइनस W m और इंटू m। अब वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितनी लग रही है, यहाँ पे फोर्स लग रही है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर फोर्स लग रही है। ये वर्क डन हो गया। आर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। वर्क डन पर यूनिट मास इनटू मास, सारी वैल्यूज पुट कर दी मैंने। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट यानी कितनी दूर है सैटेलाइट, इतनी दूर है, अपॉन मास एक है। एम से एम कैंसिल हो गया आपका, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई G अपॉन आर, बट इन नेगेटिव, माइनस में आई, क्योंकि होल्ड जो है फोर्सफुली ग्रेविटेशनल फोर्स ने उसको होल्ड करके रखा है जबरदस्ती। सैटेलाइट तो उस ऑर्बिट से बाहर निकलना चाह रही है। ठीक है, चलो ये दोनों एनर्जी, अब इन दोनों एनर्जीज का सम करेंगे हम। 1/2 Gmm/r और यहाँ पे है -Gmm/r। तो टोटल एनर्जी जब हम निकालेंगे, टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। अब यहाँ पे आपको पता है Gmmr तो दोनों में कॉमन है, ये क्या हो गया, हाफ -1 दैट इज -हाफ, -1/2 Gmm/r। ये आ गई टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, नेगेटिव है काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, ये टोटल एनर्जी आ गई सैटेलाइट की। ठीक है, नोट कर लो इसको। आप लोगों ने कर लिया पिछला वाला नोट? काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी यस सर। यस मैम। अब एक टर्म सुनी होगी आपने, बाइंडिंग एनर्जी। नाम बाइंडिंग एनर्जी है तो यूज किस लिए होती है, तोड़ने के लिए यूज होती है हमेशा। ठीक है, नाम बाइंडिंग एनर्जी होता है। बाइंडिंग एनर्जी यानी जिस एनर्जी से ऑब्जेक्ट बाउंड है उससे ऑपोजिट एनर्जी लगा के उसको बाहर निकाल दो उस बॉन्ड से। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली अर्थ ने होल्ड करके रखा है इस सैटेलाइट। तो इस सैटेलाइट की जितनी एनर्जी है, जितनी एनर्जी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड ने इसको प्रोवाइड करी है, उसी की ऑपोजिट एनर्जी अगर मैं इसको दे दूं तो ये फील्ड से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके पास कितनी एनर्जी है, इसके पास एनर्जी है -12 Gmm/r। इतनी ही पॉजिटिव में मैं एनर्जी प्रोवाइड कर दूं तो ये बाहर निकल जाएगा, यानी मैं काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दूं, क्योंकि ऐसी ही एक एनर्जी तो इसके पास है काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दूं तो सैटेलाइट कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी। ठीक है, टोटल एनर्जी अगर इसकी हो जाए ना ½ Gmm/r, यानी कि जितनी एनर्जी है, सिंपल सी चीज है, उतनी ही तुम ऑपोजिट एनर्जी लगा दो, वो बाहर निकल जाएगी। क्योंकि सैटेलाइट को ऑर्बिट से बाहर भी तो निकालते हैं कुछ टाइम बाद, जब उसका यूज खत्म हो जाता है तो उसके अपने ऑर्बिट को लीव करने के लिए काइनेटिक एनर्जी, या फिर आप बोल सकते हो जो उसकी टोटल एनर्जी उसकी नेगेटिव एनर्जी चाहिए। तो टोटल एनर्जी इसकी -½ Gmm/r, तो आप +½ Gmm/r एनर्जी दे दो और उसको बाहर निकाल दो। दिस एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। हाँ, ऐसे भी कर सकते हो आप कि काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दो, उसकी डबल कर दो। काइनेटिक एनर्जी को अगर डबल कर दोगे तब भी सैटेलाइट ऑर्बिट से, जब सैटेलाइट ऑर्बिट से बाहर जाएगी तो ऐसे सीधे जाएगी या टेंजेंशियली जाएगी, जिस तरफ इसकी वेलोसिटी थी अलोंग टेंजेंट थी तो टेंजेंशियली बाहर निकलेगी। जैसे पत्थर को घुमा रहे हो उसको फेंक दो तो वो भी टेंजेंशियली बाहर जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है किस डायरेक्शन में जाएगी, छूट जाएगी तो ऐसे जाएगी सीधी बाहर,
टेंजेंशियल। क्लियर हो गया? एनर्जी से रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछो। मैम 2 से मल्टीप्लाई होता है बेंडिंग एनर्जी का। बाइंडिंग एनर्जी में बेसिकली करना क्या है आपने, देखो ये टोटल एनर्जी है सैटेलाइट की, इसके ऑपोजिट इस एनर्जी ने उसको पकड़ के रखा है, इसके ऑपोजिट में एनर्जी दे दूं तो वो बाहर निकल जाएगी उससे ऑर्बिट से, तो ये माइनस है, तो अगर इसके ऑपोजिट मतलब मैं प्लस में कर दूं एनर्जी तो ये बाहर निकल जाएगी सैटेलाइट से, ये कह रही हूँ। ठीक है, जी हाँ जी। मैम, वैसे इसका रिलेशन 2 से मल्टीप्लाई करके भी हो जाएगा प्लस करके। 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस करके मतलब, मतलब कि अच्छा हाँ, बाइंडिंग एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू इक्वल टू, प्लस प्लस इंटू 2 मल्टीप्लाई इंटू काइनेटिक एनर्जी। हाँ डबल काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हो ना? हाँ जी हाँ जी, काइनेटिक हाँ एनर्जी जी का डबल बोल दो या फिर पॉजिटिव में लिखो, बात है ये। जी जी। अब लास्ट चीज रहती है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम निकालने का तरीका क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया सरकमफ्रेंस, जितनी सरकमफ्रेंस है यहाँ पे, सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट, और स्पीड यानी कि जिस वेलोसिटी से वो ऑर्बिटिंग कर रही है दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ऐसे घूम रही है सैटेलाइट तो यही डिस्टेंस उसने कवर किया, और ये होता है 2 पाई आर। ठीक है, ये सरकमफ्रेंस होगी, और इस सरकमफ्रेंस को कवर किया कितनी वेलोसिटी से, ऑर्बिटल वेलोसिटी से। तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई आर अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हो आप। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, नहीं वो दूसरी बार लिखेंगे ना, आर लिया मैंने डिस्टेंस, तो जी एम अपॉन आर। आर कुड भी आर प्लस एच, और रेडियस ऑफ अर्थ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आगे, अगर नियर टू अर्थ सरफेस होगी तब क्या लिखेंगे हम, अगर अब देखो इसको चेंज भी कर सकते हो आप। हम्म? तब तो रेडियस लिखती ना मैं आपका, ये डिस्टेंस है, स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस है, आर प्लस एच भी हो सकता है, ये आर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको देखो कैसे लिखा जा सकता है, 2 पाई, अब आर है और आर की पावर 1/2 भी ऊपर आ गया, तो आर की पावर 3/2 बन गया ऊपर, 1 तो पहले से थी, ये 1/2 ऊपर चला जाएगा, 1/2 ऊपर चला गया तो आर की पावर होगी 3/2, और नीचे क्या बच गया, रूट जी एन, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और स्मॉल जी की टर्म में पूछते हो तो जी एन की जगह आर स्क्वायर पुट कर दो, यानी रूट जी आर पुट कर देंगे यहाँ पे, रूट जी आर, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, टाइम पीरियड निकल जाएगा सैटेलाइट, 2 पाई, वो पता कैसे होगा, रूट जी आर वाली वैल्यू पुट करते हैं जब हम। ठीक है, 3/2 हो जाएगा, और नीचे एक आर होता है, फिर उसको कैंसिल करते हैं, तब करके निकलता है। ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करने के ऊपर है, तुम्हारी वैल्यू डिपेंड कर, तुम जो वैल्यू डालोगे उस हिसाब से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तरुण आपने बुक खोल रखी है ना, उसमें उन्होंने स्मॉल आर को आर प्लस एच लिखा होगा। यस ठीक है, मैम। ठीक है, तो एक ही बात है, डिस्टेंस चाहे रेडियस ऑफ अर्थ हो, चाहे रेडियस से दूर हो, यानी अर्थ सरफेस से दूर हो, मैंने स्मॉल आर लिख दिया, अपने अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर सकते हैं इसकी। बस ये ऊपर ऊपर वाला रिलेशन में याद रखना है, हाँ जी, ऊपर वाला रिलेशन। आपने ये वाला याद रखना है, चाहे इसको इस टर्म में याद रख लो तब भी ठीक है। ओके मैम। ठीक है, स्मॉल आर की ओके जगह आर प्लस एच भी याद रख सकते हो। ओके मैम। दिस इज ऑल अबाउट सैटेलाइट, यही था सैटेलाइट के बारे में। अब टाइम क्या हुआ, ऑलमोस्ट हो गया, मैं आपको एक शीट प्रोवाइड कर देती हूँ, क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ट्राई कर लेना उनको, तो नहीं होंगे वो कल कर लेंगे। ठीक है, आप लोगों को ऑनलाइन सेंड करती हूँ मैं, तब तक आपको कोई डाउट है तो पूछो। अभी तो आपकी message
हाँ जी, जाके ग्रुप में चेक करो, आपको क्वेश्चंस मिल गए। होगी डिलीवर क्वेश्चन, बोलो। यस मैम। ठीक है, तो इनको सॉल्व करना यस है। मैम मिल गई। देखो शीट जो है ना, जब आप पूरी सॉल्व कर दोगे ना, तभी आपको नेक्स्ट शीट मिलेगी प्रैक्टिस क्वेश्चन की। और ऐसा नहीं है कि खुद से ही सारे करना है, आप पूछ सकते हो डाउट जो भी है आपको। क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो इनफ फॉर टुडे, बाकी कल करते हैं। ओके मैम। तो थैंक यू।